मौर्रिखा 2 दिसंबर 2021 मुताबिक 26 रबीउल सानी 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाया खास खबरों की तलखीस। ऐवान बाला राज्यसभा में 12 अरकान की मुअत्तली को मनसूख करने का मुतालिबा करते हुए कांग्रेस अरकान की हंगामा आराई की वजह से आज वक्फे सिफर और सवालात नहीं हो सका और ऐवान को दूसरी मरतबा दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इल्तिवा के बाद ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अर्जुन खड़गे ने मुअत्तल अराकीन का मसला उठाने की कोशिश की, लेकिन डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कहा कि चेयरमैन इस सिलसिले में अपना फैसला दे चुके हैं, इसलिए वो इस पर कुछ भी सुनने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने मिस्टर खड़गे से कहा कि चेयरमैन ने आपको कायदे ऐवान से बातचीत करने और इस मसले का हल तलाश करने को कहा है। इस दौरान कांग्रेस अराकीन ने शोर शराबा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था और वक्फे सवालात के दरमियान कांग्रेस और डीएमके के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि अगर अरकान वक्फे सवालात नहीं करना चाहते तो ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। काबिल जिक्र है कि राज्यसभा में गैर मुहज्जब बर्ताव की वजह से मुअत्तल किए गए 12 अरकान पार्लियामेंट बुध को इस कार्रवाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में धरने पर बैठ गए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और वो मेंबरान पार्लियामेंट की हिमायत के लिए पहुंचे। धरने पर बैठी तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट डोला सेन ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली हुकूमत के तकब्बुर को जाहिर करती है। WHO ने खबरदार किया है कि तमाम ममालिक में सफरी पाबंदियां भी आयद कर दी जाएं तो भी दुनिया भर में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को रोकना मुमकिन नहीं है। इसके लिए वसी तर इंतजाम करने होंगे। अगरचे ओमिक्रॉन को WHO ने खतरनाक वेरिएंट करार दिया है, लेकिन उसने मंगल के रोज कहा कि सफरी पाबंदी सिर्फ मामूलात और माशी जिंदगी पर बोझ डालने का काम करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कई ममालिक के सूबों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तस्दीक की जा चुकी है। दर्जनों ममालिक पहले ही सफरी इक़दामात सख्त कर चुके हैं, जबकि कुछ ममालिक ने परवाजें भी मुअत्तल कर दी हैं। हुकूमत हिंद ने कहा है कि कोविड के मद्देनजर खतरे वाले ममालिक से आए 3476 मुसाफिरों में से 6 कोविड से मुतासिर पाए गए हैं और उनके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद ने बताया कि ओमिक्रॉन के पेश नजर हुकूमत पूरी एहतियात बरत रही है और बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की सख्त निगरानी की जा रही है। साथ ही हुकूमत ने इस माह से बैनुल अक़वामी एयरलाइन शुरू करने के फैसले को तब्दील करते हुए कहा है कि कोविड वबा में कोरोना के नए वेरिएंट के असरात को देखते हुए बैनुल अक़वामी परवाजों के बारे में फैसला बाद में किया जाएगा। CBSE के 12वीं क्लास के इम्तिहानात बुध को शुरू हुए। पहले दिन सोशियोलॉजी के पर्चे में तलबा से पूछा गया कि 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद किसके दौर में हुआ। तलबा को जवाब देने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, तीसरा डेमोक्रेटिक और चौथा ऑप्शन रिपब्लिक को दिया गया। तलबा को इनमें से सही जवाब पर निशान लगाना था। जब CBSE को तलबा के जरिए मुतनाज़िया सवाल की इत्तला मिली तो हलचल मच गई। जब तक CBSE को इंटरनेट मीडिया पर ताने मिलना भी शुरू हो गए थे। CBSE को इस मामले में बयान जारी करना पड़ा। उसने अपने बयान में कहा कि यह रहनुमा खुतूत की खिलाफ वर्जी है। बोर्ड कसूरवार अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने एक अहम फैसला करते हुए सारिफीन पर बगैर रजामंदी किसी की तस्वीर शेयर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। ट्विटर हुक्काम के मुताबिक यह पॉलिसी अवामी शख्सियात नहीं बल्कि आम अफराद के लिए बनाई गई है। नए कवानीन के मुताबिक आम शख्स ट्विटर को ऐसी तस्वीर या वीडियो हटाने को कह सकता है जो उसकी मर्जी के बगैर पोस्ट की गई हो। ट्विटर की जानिब से नेटवर्क पॉलिसी और कवानीन में नई पाबंदियां CEO की तब्दीली के एक दिन बाद सामने आई हैं। दिलदार अली गुफराना मआब फाउंडेशन के सदर दफ्तर में आज शकील अहमद के बयान के सिलसिले में मुनक़िद मज़म्मती जलसे में मौलाना गुलाम अली मंगलौरी ने कहा कि हैदराबाद में अबू हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी के मेंबर शकील अहमद मलऊन ने 12वें इमाम हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की शान में नाकाबिल बर्दाश्त गुस्ताखी करके पूरी शिया कौम के दिलों को मजरूह किया है। वसीम लानती ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो शकील अहमद ने आले रसूल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। मौलाना मोहम्मद रजा एलिया ने कहा कि वसीम और शकील लानती दोनों ही हकीकत में गुस्ताखी, शरअंगेजी और समाज दुश्मनी में बराबर के शरीक हैं। मौलाना सैयद सैफ अब्बास ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत मुल्क के अवाम में इख्तिलाफ फैलाने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुतुब अहले सुन्नत में भी मुकम्मल तौर से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस को नकल किया गया जिनमें इमाम ज़माना के पर्दा गैब में होने के साथ ज़हूर के ऊपर भी अहादीस मौजूद हैं। लाइफ गेट ह्यूमन सोसाइटी की जानिब से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद सुन्नी इंटर कॉलेज लखनऊ में किया गया, जिसमें कसीर तादाद में पहुंचकर लोगों ने मुफ्त वैक्सीन लगवाई। सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवानुल हसन ने बताया कि हमारी सोसाइटी वक्तन फवक्तन ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करती रहती है। कैंप के आखिर में सोसाइटी के सेक्रेटरी ने सभी डॉक्टरों, अहलकारों और मेंबरान का शुक्रिया अदा किया।
बज़्म वक़ार अदब के ज़ेर एहतमाम नाज पैलेस भरत नगर में साबिक़ चीफ इंजीनियर रईस इकबाल की सरपरस्ती और रहमत रसूल रहमत लखनवी की सदारत में बहारिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर असलम जावेद एडवोकेट ने शिरकत की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर हारून रशीद ने अंजाम दिए। मौका था मारूफ मज़ाहिया शायर मोहम्मद अली के 73वें यौम पैदाइश का। तमाम शोरा और सामीन ने उन्हें मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। इस मौके पर असलम जावेद ने कहा कि उर्दू के फ़रोग़ और उसकी तरक्की की जिम्मेदारी उर्दू वालों की ही है, लेकिन हम उर्दू वाले उसके लिए हुकूमतों की तरफ निगाह उम्मीद से देखते हैं। सदर मुशायरा ने कहा कि उर्दू जिंदा है तो तहजीब जिंदा है। मुशायरे में जिन शोरा ने कलाम पेश किया उनमें रहमत लखनवी, अतीक सिद्दीकी, इरफान लखनवी, डॉक्टर हारून रशीद, रिजवान फारूकी, कमर सीतापुरी, नसीर अहमद नसीर, कारी हसनैन, आसिम मलिहाबादी, मोहम्मद अली अलवी, सलीम ताबिश, अरशद तालिब लखनवी, गूगल हिंदुस्तानी और हाबिद लखनवी के नामे नामी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि अयोध्या और काशी में अजीमुशान मंदिरों की तामीर जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। केशव मौर्य के इस बयान से साफ है कि बीजेपी ने यूपी इंतखाबात में तरक्की के साथ साथ हिंदुत्व के मसले को हवा देने का जहन बना लिया है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में कहा कि अयोध्या और काशी में अजीमुशान मंदिर की तामीर जारी है, मथुरा की तैयारी है। अयोध्या, काशी और मथुरा शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की तामीर का काम तेजी से जारी है और अब मथुरा जन्मभूमि वाकया जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने अदम तग़ज़िया के शिकार बच्चों की तादाद में इजाफे को लेकर रियासत की योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के बढ़ते हुए मसले को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि रियासत में ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से सूरत हाल बिगड़ रही है। उत्तर प्रदेश की 60 से ज्यादा असेंबली हलकों में ग़िज़ाई किल्लत की सूरत हाल खौफनाक है, लेकिन बीजेपी लीडरान इन मसाइल पर बात नहीं करेंगे। अवधनामा में शाया जिले की खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की जानिब से एसडीएम चंदौसी के तवस्सुत से एक मेमोरेंडम गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम इरसाल किया गया और बताया गया कि हाथरस में आज ही के दिन मनीषा के साथ ज्यादती हुई थी। वो इस दुनिया से चल बसी थी, जिसको 1 साल का वक्त बीत चुका है, मगर अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि ये हुकूमत कानून की बालादस्ती कायम करने में पूरी तरह नाकाम है। हाथरस जैसे वाकयात इस बात का सबूत हैं। खासकर दलितों के मामलात में हुकूमत ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अमेरिका में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म डॉक्टर सैयद मसरत अली ने एएमयू की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के तलबा को कैरियर काउंसलिंग और आला तालीम पर एक सेमिनार में जाती और पेशा वराना तरक्की के बारे में रहनुमाई फराहम की। उन्होंने इस बारे में गुफ्तगू की कि किस तरह उनकी तंजीम गैर ममालिक में आला तालीम के सिलसिले में तलबा की रहनुमाई करती है और स्कॉलरशिप हासिल करने में उनकी मदद करती है। डॉक्टर मसरत अली ने एएमयू के ऐसे कई होनहार ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की मिसालें पेश की जो गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर मंसूर आलम सिद्दीकी ने शुक्रिया के कलिमात अदा किए, जबकि फौजिया अजमल और आफिया रिजवी ने मुश्तरका तौर से प्रोग्राम की निजामत की। देवबंद तहसील के गांव खटौली की गांव नगली महनाज समेत 10 गांव को जोड़ने वाली मेन सड़क गंदे पानी की निकासी न होने के सबब करीब 5 माह से बेहाल है। साथ ही तालाब की सफाई न होने से नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं, जिसके नतीजे में घरों से निकलने वाला गंदा पानी टूटी हुई सड़क पर हर वक्त जमा रहता है, जिससे स्कूल में आने जाने वाले बच्चों समेत खवातीन और दीगर गाँव में जाने वाले अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गाँव में बीमारी फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। गाँव के बाशिंदगान का कहना है कि अगर टूटी हुई सड़क की मरम्मत और पानी निकासी का माकूल इंतजाम नहीं कराया गया तो आने वाले 2022 के असेंबली इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं लेंगे और गांव के तमाम लोग इलेक्शन का बायकाट करेंगे। इज्जत मआब वजीर आजम की सताइश करने के बायस मुबैना तौर पर हरासा किए जाने के सिलसिले में मीडिया के एक हल्के में डॉक्टर दानिश रहीम के इल्जामात का सख्त नोटिस लेते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा लिसानियात के चेयरमैन ने इल्जामात को बेबुनियाद और हकीकत और सच्चाई से दूर करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। प्रोफेसर MJ वारिसी चेयरमैन शोबा लिसानियात ने कहा कि डॉक्टर दानिश रहीम की तरफ से यह इल्जाम कि वो वजीर आजम की तारीफ की वजह से हरासा किए जा रहे हैं सरासर गलत है। मैं उनसे अपने दफ्तर या किसी और जगह कभी नहीं मिला। दर हकीकत मेरी उनसे कभी टेलीफोन पर भी कोई बातचीत नहीं हुई। इस सिलसिले में इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है जो डॉक्टर दानिश रहीम की शिकायत समेत पूरे मामले की जांच करेगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर यूरोपीय सिफारतकारों ने मंगल को इंकशाफ किया है कि ईरान के साथ वियना में जारी मुज़ाकरात में जौहरी मुआहिदे के मुसव्वदे का 70 से 80% उमूर पर इत्तेफाक राय हो चुका है। सिफारतकारों ने वाज़ेह किया कि ईरान के साथ जो उमूर तय पाए हैं वो हतमी नहीं है और उसमें तब्दीली भी हो सकती है। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा था कि ईरान
حسن نیت اور سنجیدگی کے ساتھ ویانا مذاکرات میں حاضر ہوا ہے اور ایران امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر امریکہ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران نے قابل قبول معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ سے ٹھوس ضمانت کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے 51 روز کے بعد 10 اکتوبر کو ہونے والے ملک گیر پارلیمانی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ عراق کے چیف الیکشن کمشنر جلیل عدنان نے منگل کی شام بغداد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے دوران بغداد، اربیل، موصل، بصرہ اور کرکوک میں ایک ایک حلقے کے غیر حتمی نتائج یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ عراقی الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق مقتدی الصدر کی قیادت والا اتحاد الصدر گروپ پارلیمنٹ میں بدستور سب سے آگے ہے۔ اہل سنت جماعتوں کا اتحاد تقدم الائنس 33 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور سابق وزیر اعظم نوری المالکی کی قیادت والا اتحاد 33 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ سوشل ویب سائٹ ٹویٹر کے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر پراگ اگروال کو اپنی ایک پرانی ٹویٹ پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ روز ٹویٹر کے شریک بانی جیک ڈورسی اپنے عہدے سے دستبردار ہونے کے بعد ہندوستانی نژاد امریکی پراگ اگروال کو کمپنی کا نیا سی ای او منتخب کیا گیا۔ پراگ اگروال نے 2010 میں امریکہ میں نسل پرستی اور اسلامو فوبیا کا مذاق اڑانے والے ایک مزاح نگار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں اور انتہا پسندوں کے درمیان فرق نہیں کریں گے تو پھر میں سفید فام لوگوں اور نسل پرستوں میں فرق کیوں کروں۔ اس ٹویٹ کی بنیاد پر امریکی ریاست کولوراڈو چوتھے کانگریشنل ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کرنے والے کین بک نے سوال اٹھایا ہے کہ صارفین ٹویٹر کے نئے سی ای او پر کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے عوام نے بحرینی قیدیوں خاص طور سے عبدالجلیل کی فوری رہائی کے لیے ایک بار پھر اجتماعی احتجاج منعقد کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ بحرینی مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے۔ اس سے 2 روز پہلے بھی بحرینی عوام نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرہ کیا تھا اور دھرنا بھی دیا تھا۔ احتجاجی دھرنے میں شریک بحرین کے انسانی حقوق کے سرگرم رہنما ابتسام سائق کا کہنا تھا کہ عبدالجلیل نے گزشتہ 144 دنوں سے بھوک ہڑتال کی جس کی وجہ سے ان کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک آل خلیفہ کی حکومت اس مقدمے کی سماعت کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت نے غرب اردن میں مزید صہیونی کالونیوں کی تعمیر کے نئے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے پہلے صہیونی ذرائع نے اعلان کیا تھا کہ صہیونی ریاست مقبوضہ قدس میں 10,000 مکانات تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی نام نہاد عدالت نے اتوار کے روز ایک دشمنانہ اقدام کے تحت مقبوضہ قدس میں بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا۔ واضح رہا کہ فلسطینی حکام اور عوام نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں تیزی سے صہیونی بستیاں تعمیر کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس اقدام کو عالمی برادری کے مطالبے، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا اور فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔